कि करबला बना देंगे। उनका दिमागी संतुलन जो है वो हिल चुका है। वैसे व्यक्ति को तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा मंत्री बना के बैठाया, धर्म के खिलाफ बोलता है। और वैसे व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने शिक्षा मंत्री बना के बैठाया। इस हिंदू सभ्यता जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो अगर कलम चलाना जानती है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाना भी जानती। जाति और धर्म के देवता नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जो हैं इस देश की एकता और अखंडता के प्रतीक। अगर उन्होंने यह बात कही है तो हमें उसकी पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जो है विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ एकजुटता के धागों में पिरोते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत को पाकिस्तान बना दें। रामचरितमानस के विषय में इस प्रकार की बातें करना एक शिक्षा मंत्री के द्वारा यह शोभा नहीं देता। इस देश में असामाजिक तत्व भरे पड़े हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जी उन्हें नहीं हटाते हैं तो यह कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है इन दोनों व्यक्तियों की बनती है। एक और सवाल है, ये थोड़ा हट के है, ये बिहार से कर लेते हैं। बिहार के जेडीयू के पूर्व एमएलसी जो हैं वो झारखंड में जाते हैं और वहाँ करबला मैदान में भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर जो बोलना है बोल लो, हमारे आका के ऊपर उंगली उठाओगे तो पूरे शहर को करबला मैदान बना देंगे। मैं आपको पुनः एक बार फिर से बताऊंगा कि इस देश में असामाजिक तत्व भरे पड़े हुए हैं और ये कुछ असामाजिक तत्व जो हैं ये सभ्य लोग जो हैं, इस समाज में जो सभ्य लोग हैं उनको, उनके दिमाग को कहीं ना कहीं से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से बोला कि करबला बना देंगे, उनका दिमागी संतुलन जो है वो हिल चुका है। और इस प्रकार की बातें करना एक ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है जिसका सच में दिमागी संतुलन जो है अस्थिर हो चुका है। यह देश जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जो है विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ एकजुटता के धागों में पिरोते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए यह देश जो है और देश के युवा जो हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार के लोग, ऐसे कुछ प्रकार के लोग हैं जिन्हें यह बात कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में स्थापित नहीं हो पा रही है। वो इस प्रकार की बातें करते हैं और अगर उन्होंने यह बात कही है तो हमें उसकी पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है कि वह बातें कहाँ से प्रायोजित हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत को पाकिस्तान बना देंगे, भारत को इस प्रकार ऐसे सीरिया बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। तो ये जो है ये इनकी मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाता है कि ये सीरिया बना सकते हैं, पाकिस्तान बना सकते हैं, परंतु यह भारत को कभी इन्होंने बोला है क्या कि भारत को हम एकजुटता के धागों में पिरोते हुए भारत को धरती का स्वर्ग बना देंगे? इन्होंने नहीं बोला है, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन जो है हमेशा करबला बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे, सीरिया बना देंगे, युद्ध जैसी बातों में रहता है। हम भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। इशारा तो आप ही लोग की तरफ था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम आप ही लोग की तरफ था, आप ही लोग आका पे उंगली उठाते। मैं आपको सीधा एक बात बोलता हूँ कि हिंदू सभ्यता जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो अगर कलम चलाना जानती है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाना भी जानती है। तो मैं आपको यह बोलूँगा कि हम सभी शांति प्रिय लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तथा हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग जो हैं ये शांति प्रिय लोग हैं। और ऐसे शांति प्रिय लोगों पर जानबूझकर इस प्रकार से बोला जाता है, भारतीय एकता और अखंडता को बाधित करने के लिए, खंडित करने के लिए इस प्रकार की बातों को बोला जाता है। और ऐसे विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सवाल एक और उठता है कि महागठबंधन की सरकार, राजद के एक मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो जातियों में भेदभाव पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के पूर्व एमएलसी कहते हैं कि हमारे आका पे उंगली उठाओगे तो पूरे शहर को करबला बना देंगे। ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यही राजनीति होगी क्या? मैं एक श्लोक के माध्यम से शुरू करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन आदर्शों का हिस्सा हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस भारतवर्ष की परंपराओं आदर्शों के नींव हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सिर्फ एक जाति और धर्म के नेता नहीं, जाति और धर्म के देवता नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जो हैं इस देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन आदर्शों पर लिखी गई पुस्तक रामचरितमानस के विषय में इस प्रकार की बातें करना एक शिक्षा मंत्री के द्वारा यह शोभा नहीं देता है। अपने कार्यों में जब व्यक्ति निष्फल हो जाता है, जब व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू तरीके से कर नहीं पाता है, तब व्यक्ति इसी प्रकार की उलूल जुलूल बातें करता है। एक और सवाल है, सवाल ये भी है कि अभी तक वो रुके नहीं हैं। कल भी एक उन्होंने भाषण दिया और कहीं पे वो किसी चीज़ को संबोधित कर रहे थे, हालांकि वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, उनका पर्सनल कोई कार्यक्रम था। उन्होंने भीमराव अंबेडकर का एक कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये देश भीमराव अंबेडकर की संविधान से चलती है, ना कि तुलसीदास के रामायण की वजह से। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्शों में बसे हुए हैं। हाँ। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो भी हमारे आदर्शों में बसी हुई है। यह देश जो है सबको साथ लेकर चलने की परंपरा और आदर्शों में विश्वास करता है, परंतु कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इन सभी बातों को तोड़ने का कोशिश करते हैं, लोगों के मन में विद्रोह पैदा करने का कोशिश करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, और बिहार में या फिर पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज सभी के घरों में रामचरितमानस की पूजा होती है, और एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है, जो हमारी आस्थाओं के खिलाफ बोलता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, और वैसे व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने शिक्षा मंत्री बना के बैठाया हुआ है। वैसे व्यक्ति को तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा मंत्री बना के बैठाया हुआ है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा मंत्री के पद पर बने हुए हैं और रामचरितमानस के विषय में अपशब्द कहते हैं, तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर नीतीश कुमार जी उन्हें नहीं हटाते हैं तो यह कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है इन दोनों व्यक्तियों की बनती है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आने वाले चुनाव में, आने वाले वर्षों में इसका जवाब जो है वो इन्हें दें। चलिए, बिल्कुल। तो ये जो जवाब है वो चुनाव में जनता देगी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।